मुझे बहुत खुशी है कि मेरे सहयोगी चंद्रशेखर बावनकुले जी, इन्होंने एक प्रचंड विजय हासिल की है। एक प्रकार से 3 पार्टियां साथ में आने के बाद सारे चुनाव वो जीत सकते हैं, इस प्रकार की जो बात वो कहते थे, इस मिथक को आज पूरी तरीके से हमने ध्वस्त किया है। और विशेष रूप से मैं ये मानता हूं कि चंद्रशेखर बावनकुले जी के विजय के साथ हमारे नए विजय की मालिका शुरू होती है। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। महाराष्ट्र से बीजेपी के लिए अच्छी खबर है। महाराष्ट्र विधान परिषद चुनाव में बीजेपी ने बड़ी और प्रचंड जीत हासिल की है और इस जीत के साथ ही बीजेपी के तमाम नेता बेहद खुश हैं। जिस तरीके से नागपुर और अकोला विधान परिषद की ये सीटें बीजेपी ने हासिल की हैं और कांग्रेस, शिवसेना और एनसीपी को मुंहतोड़ जवाब इस जीत के साथ दिया है। तमाम बीजेपी नेताओं के ट्वीट सामने आ रहे हैं जहां वो इस जीत पर और चंद्रशेखर बावनकुले ने ये जीत हासिल की है उन्हें बधाई दे रहे हैं। आपको बता दें, इस बीच महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने ट्वीट कर खुशी जाहिर की थी, लेकिन उसके बाद उन्होंने मीडिया को संबोधित किया और कहा कि जब मैं जीता था उससे ज्यादा खुशी आज मुझे चंद्रशेखर बावनकुले की इस जीत पर हो रही है। लेकिन इसी के साथ साथ महाविकास आघाड़ी सरकार को भी आईना दिखाने का काम देवेंद्र फडणवीस की ओर से किया गया। साफ तौर पर देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि एक साथ 3 पार्टियों के आने के बाद सारे चुनाव वो जीत सकते हैं। ऐसा दावा लगातार महाविकास आघाड़ी सरकार के नेता कर रहे थे। हमने देखा है कि किस तरीके से संजय राउत की ओर से बार बार ये कहा गया कि अगर तीनों पार्टियां एक साथ आ जाती हैं, अगर पूरा विपक्ष एक साथ आ जाता है तो बीजेपी को टक्कर दी जा सकती है, बीजेपी से मुकाबला किया जा सकता है। लेकिन यहाँ वो मिथक भी फेल हो गया, वहां वो तमाम मंसूबे भी ध्वस्त हो गए। लगातार जिस तरीके से बीजेपी को हराने की कवायद जो है वो महाविकास आघाड़ी सरकार में चल रही थी और तमाम महाविकास आघाड़ी सरकार के नेता ये कह रहे थे कि हम एकजुट रहेंगे और हम बीजेपी को हराएंगे। लेकिन विधान परिषद के इन चुनाव में ये तय हो गया है कि ये गठबंधन भी बीजेपी को नहीं हरा पाएगा। जिस तरीके से ये 6 विधान परिषद की सीटें थी, जिसमें से 4 सीटों पर बीजेपी ने अपना कब्जा जमाया है, यानी 4 सीटें बीजेपी ने जीती हैं। अपने आप में बीजेपी के लिए बड़ी जीत है और साफ तौर पर देवेंद्र फडणवीस की ओर से इस जीत को लेकर खुशी जाहिर की गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर देश के गृह मंत्री अमित शाह और साथ ही नितिन गडकरी जैसे नेताओं का उन्होंने धन्यवाद दिया है कि किस तरीके से कार्यकर्ताओं का अभिनंदन उनकी तरफ से किया गया है कि उनकी ही बदौलत बीजेपी ने ये बड़ी जीत महाराष्ट्र में हासिल की है। आपको बता दें, देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि ये इस जीत ने स्पष्ट कर दिया है कि 3 दलों के एक साथ आने के बाद भी बीजेपी जीत सकती है। इसमें कोई संदेह नहीं है, क्योंकि ये जीत बीजेपी ने तभी हासिल की है जब महाविकास आघाड़ी सरकार महाराष्ट्र में है और लगातार शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस इस कोशिश में है कि किसी तरीके से बीजेपी के इस विजय रथ को रोका जा सके, लेकिन उसमें कामयाबी हासिल नहीं हो पा रही है। तो फिलहाल देवेंद्र फडणवीस की ओर से जो पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है उसमें उन्होंने तमाम बातों का जिक्र किया। देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि वो अपनी जीत से ज्यादा खुश हैं आज, जिस तरीके से चंद्रशेखर बावनकुले उनके जो सहयोगी हैं उन्होंने ये बड़ी जीत हासिल की है। और साथ ही इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि अकोला में जिस तरीके से बीजेपी के उम्मीदवार वसंत खंडेलवाल ने जीत हासिल की है, उन्हें भी बधाई दी है। विधान परिषद की 6 सीटों में से 4 सीटों पर बीजेपी ने जीत हासिल की है और इस जीत ने ये स्पष्ट कर दिया है कि महाविकास गठबंधन में तीनों दल एक साथ भी आए तब भी बीजेपी जीत हासिल कर सकती है। ये कहीं ना कहीं जो गणित लगातार शिवसेना की ओर से लगाया जा रहा था, संजय राउत से लेकर उद्धव ठाकरे लगातार इस कवायद में है कि तमाम बीजेपी के खिलाफ विपक्षी दलों को एकजुट किया जाए और तभी बीजेपी को हराया जा सकता है। लेकिन कहीं ना कहीं ये भी अब नामुमकिन सा लग रहा है। जिस तरीके से बीजेपी का विजय रथ लगातार आगे बढ़ रहा है, बीजेपी देश के तमाम राज्यों में जीत हासिल कर रही है, फिर चाहे वो देश के निकाय चुनाव हो या फिर जिस तरीके से
से तमाम जो राज्य हैं उसमें विधान परिषद के भी कई सीटों पर चुनाव हुए हैं, वहां भी बीजेपी ने जीत का परचम लहराया है। तो लेकिन जिस तरीके से महाराष्ट्र में बीजेपी जीत का परचम लहरा रही है, जाहिर तौर पर उससे महाविकास आघाड़ी सरकार की मुश्किलें बढ़ रही हैं। और आज जो जीत महाराष्ट्र में बीजेपी ने हासिल की है, नागपुर विधान परिषद अपने आप में एक अहम विधान परिषद है और वहां से बीजेपी ने चंद्रशेखर बावनकुले को उम्मीदवार के तौर पर उतारा था और उनके सामने थे कांग्रेस समर्थित एक उम्मीदवार जिन्हें पटकनी दी गई है। तो जाहिर तौर पर ये जीत अहम है और इसी के साथ देवेंद्र फडणवीस ने यह भी कहा है कि चंद्रशेखर बावनकुले की जो जीत है वो महाराष्ट्र में भविष्य की जीत का अग्रदूत बनेगी, यानी भविष्य में भी बीजेपी महाराष्ट्र में जीतेगी, ये दावा फिलहाल बीजेपी की ओर से किया गया है। तो महाराष्ट्र में जिस तरीके से ये चुनाव हुए हैं और चुनाव के नतीजे सामने आए हैं, पहले ही ये कहा जा रहा था कि ये नतीजे महाराष्ट्र में काफी कुछ तय करेंगे कि आखिर आने वाले वक्त में महाराष्ट्र में क्या सियासी समीकरण बैठेंगे, क्योंकि महाराष्ट्र में जो बीएमसी का चुनाव है वो अपने आप में विधानसभा चुनाव से कम नहीं है। एक तरीके से कह सकते हैं कि मिनी विधानसभा चुनाव महाराष्ट्र में है और बीएमसी अपने आप में महत्वपूर्ण चुनाव, क्योंकि पिछले कई सालों से 25 से ज्यादा सालों से शिवसेना का बीएमसी पर कब्जा रहा है। लेकिन पिछले चुनावों में जिस तरीके से बीजेपी ने शिवसेना को टक्कर दी थी, उसके बाद ये माना जा रहा है कि बीएमसी चुनाव में शिवसेना के लिए कहीं ना कहीं मुश्किलें कई गुना बढ़ने वाली हैं, क्योंकि शिवसेना चाहती है कि बीएमसी में अकेले शिवसेना का कब्जा हो, लेकिन वहीं एनसीपी और कांग्रेस पार्टी भी अलग अलग दांव खेल रही है। तो ऐसे में बीजेपी कहीं ना कहीं बीएमसी के लिए तैयारियां कर रही हैं और उससे पहले ये निकाय चुनाव, उससे पहले ये विधान परिषद के चुनाव अपने आप में बीजेपी के लिए बड़ा फायदा अब मुंबई में जो बीएमसी के चुनाव होंगे उसमें हो सकता है। हालांकि इस पूरी जीत पर खुशी जाहिर करते हुए देवेंद्र फडणवीस की ओर से ये कहा गया है कि ये जो जीत है ये नेवर गो बैक वाली जीत है और इसके बाद बीजेपी जाहिर तौर पर आगे ही बढ़ेगी, जीत के इस परचम को लहराएगी। तमाम जगहों पर जहां पर चुनाव होने हैं महाराष्ट्र में, यह मुकाबला इसलिए भी अहम था क्योंकि हमने देखा है कि किस तरीके से पिछले कुछ महीनों में बीजेपी और महाविकास आघाड़ी सरकार आमने सामने आई है, किस तरीके से आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला जो है वो महाराष्ट्र में जारी है। तमाम अलग अलग मुद्दों को लेकर बीजेपी महाविकास आघाड़ी सरकार को घेर रही है। उद्धव ठाकरे सरकार पर सवाल उठा रही है कि आखिर 2 सालों से वो सत्ता पर हैं, लेकिन क्या 2 सालों में सिर्फ और सिर्फ वसूली और भ्रष्टाचार ही महाराष्ट्र में हुआ है? ये सवाल लगातार उनकी तरफ से पूछा जा रहा था। वहीं शिवसेना लगातार इस बात को लेकर घेर रही थी कि ईडी, सीबीआई और आईटी जैसी जो केंद्रीय जांच एजेंसियां हैं उनका गलत इस्तेमाल बीजेपी की ओर से किया जा रहा है। तो ये तमाम आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला जारी था और इस बीच ये जीत जो हुई है ये अपने आप में बहुत कुछ तय कर रही है, बहुत कुछ साबित कर रही है कि किस तरीके से उद्धव ठाकरे सरकार मुश्किल में है, किस तरीके से आने वाले वक्त में बीएमसी के चुनाव में शिवसेना के लिए कहीं ना कहीं बेहद मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं। एनसीपी, कांग्रेस और शिवसेना का गठबंधन भी बीजेपी को टक्कर नहीं दे पाएगा, ये जीत भी ये तय कर रही है और यही वजह है कि बीजेपी इस जीत के साथ बेहद खुश। लगातार जश्न की तस्वीरें महाराष्ट्र से सामने आ रही है। तमाम बीजेपी के जो महाराष्ट्र में नेता हैं वो इस जीत पर खुशी जाहिर कर रहे हैं और ये साफ तौर पर कह रहे हैं कि ये जीत ही महाविकास आघाड़ी सरकार के मुंह पर करारा तमाचा है। जिस तरीके से महाविकास आघाड़ी सरकार बीजेपी को घेर रही थी, तमाम आरोप बीजेपी नेताओं पर लगाए जा रहे थे, लेकिन ये जीत बहुत कुछ बयां कर रही है। आपको ये भी बता दें कि नागपुर विधानसभा परिषद का जो चुनाव था वहां से बीजेपी उम्मीदवार जो थे वो चंद्रशेखर बावनकुले थे, लेकिन इन चुनावों में भी जो छोटू बोयर हैं जो कि कांग्रेस उम्मीदवार थे वो दरअसल बीजेपी से कांग्रेस में शामिल हुए थे और उनको लेकर कांग्रेस के में मतभेद शुरू हो गया था और उसी वक्त बीजेपी की ओर से ये दावा किया गया था कि ये जो मतभेद है, ये जो छोटू
भोयर जो हैं, जो बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में शामिल हुए हैं, कहीं ना कहीं इसका खामियाजा उन्हें भुगतना होगा और इन चुनावों में इस बात का खामियाजा कांग्रेस पार्टी को भुगतना पड़ा है। ये जीत अपने आप में अहम जीत है। देवेंद्र फडणवीस की ओर से इस बात को लेकर भी खुशी जाहिर की गई कि दरअसल नागपुर और अकोला में जो वोट बीजेपी को मिले हैं उसमें महाविकास अघाड़ी सरकार के भी वोट जो हैं वो बीजेपी को मिले हैं और उनके लिए भी उन्होंने तमाम उन लोगों का धन्यवाद दिया है जिन्होंने बीजेपी पर भरोसा जताया है, जिन्होंने बीजेपी को वोट किया है। तो तमाम बातों पर जो जिक्र है वो देवेंद्र फडणवीस की ओर से किया गया, लेकिन देवेंद्र फडणवीस ने ये बड़ी और अहम टिप्पणी की कि जो शिवसेना, जो एनसीपी और कांग्रेस पार्टी ये गलतफहमी पाल रही है कि अगर सारी पार्टियां एकजुट हो जाएगी, अगर तमाम विपक्ष को भी एकजुट कर लिया जाएगा और बीजेपी को वो हरा पाएंगे, तो कहीं ना कहीं इस चुनाव के नतीजों ने उस मिथक को तोड़ दिया है, पूरी तरीके से उसे ध्वस्त कर दिया है। ये साबित कर दिया है कि अकेले बीजेपी अपने दम पर चुनाव जीत सकती है। ये महाराष्ट्र में हो चुका है। तो जाहिर तौर पर जो लोकसभा चुनाव 2024 के लिए तैयारी कर रही है, खासतौर पर शिवसेना, जिनके रोज लगातार अलग अलग बयान सामने आ रहे हैं कि किस तरीके से विपक्ष को एकजुट किया जाए, कहीं ना कहीं उसे भी आईना दिखाने का काम अब देवेंद्र फडणवीस ने किया है कि अगर एकजुट होकर भी लड़ाई लड़ोगे तो बीजेपी को नहीं हरा पाओगे, क्योंकि बीजेपी इस तरीके से देश में अपनी जीत का परचम लहरा रही है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।